प्यारे साईं भक्तों, श्री शिरडी के साईं कहते हैं किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करो, क्योंकि किसी ने कहा है जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में खुशबू अक्सर रह जाती है। प्यारे साईं भक्तों, याद रखिए, किस्मत का लिखा मैं मिटा नहीं सकता, अपनी मर्जी की खुशियाँ मैं पा नहीं सकता, पर इतना तो मुझे अच्छी तरह से यकीन है, मुझको मेरे श्री शिरडी के साईं बाबा अपनी चौखट से मैं खाली जा नहीं सकता। यह तो शिरडी के साईं बाबा की लीला है। साईं भक्तों, अगर ऐसे ही साईं बाबा के संदेश आपको दिल से अच्छे लगे तो अपने अभी संदेश को एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में टाइप करिए श्री शिरडी के साईं बाबा की जय। प्यारे साईं भक्तों, यकीन मानिए, परमात्मा को तुम अपना सबसे करीबी दोस्त बनाओ, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसे है जो तब साथ देते हैं जब सारी दुनिया विपत्ति के समय तुम्हारा साथ छोड़ देती है, और वह शिरडी के साईं जो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। कोई आपके साथ रहे या न रहे, लेकिन शिरडी के साईं स्वयं आपके साथ है। निस्वार्थ भाव से आप सिर्फ उनकी भक्ति करो। भक्तों, याद रखिए, तेरी बागिया का हूँ मैं फूल, सद्गुरु जी खिलाए रखना, दुल्हू आप श्री के चरणों के बस धूल ही बनाए रखना, धूल भी बन सकूँ आप श्री के चरणों की, मेरी औकात है क्या बस, जैसा भी हूँ आप ही का हूँ, सद्गुरु जी सिर्फ अपना बनाए रखना। यही आपको शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करनी है। प्यारे भक्तों, याद रखिए, अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव तुम्हारे मन की कल्पना है और अनुभव तुम्हारे जीवन की सीख है। यही आपको सदैव के लिए याद रखना है। जो केवल अपना भला चाहता है वो तो दुर्योधन है, और जो अपनों का भला चाहता है वो तो युधिष्ठिर है। जो सबका भला चाहते हैं वो श्री कृष्ण है। किसी को इतना भी आप हक मत दीजिए कि वो फैसला करे कि आपको रोना कब है और हंसना कब है। मित्रों, सब जिंदगी आप ईश्वर के चरणों में छोड़ो और सिर्फ और प्रयत्न करते चलो और अच्छे कर्म करते चलो। बाकी ईश्वर सदैव आपके साथ रहेंगे और सदैव वो आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। साईं भक्तों, दुख की घड़ी उसे डरा नहीं सकती, कोई ताकत कभी उसे हरा नहीं सकती, और जिस पर हो मेरे श्री साईं बाबा की कृपा फिर ये दुनिया उसे कभी मिटा नहीं सकती। यही तो शिरडी के साईं बाबा की शक्ति है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा को पाना तो बहुत आसान है। बैठ जाइए एक आप ही के पास, कुत्ते को थोड़ा खाना खिला दो, किसी प्यासे को पानी, भूखे की भूख मिटा दो, किसी बेसहारा को सहारा दे दो। प्यार से किसी से आप बात कर फिर देखिए, शिरडी के साईं सच में चल पूरी तरह से दौड़ के आपके पास आएंगे। दिल में क्या कहीं भी बैठे जाएंगे, तू कहीं भी किधर भी रहे, तेरे गांव ही शिरडी पूरी तरह से हो जाएगी। सिर्फ तुम्हें निस्वार्थ मन से अपने शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करना है। साईं भक्तों, जो कल था उसे भूलकर तो देखो, जो आज है उसे अच्छी तरह से जीकर तो देखो, आने वाला पल खुद संवर जाएगा। एक बार श्री साईनाथ की जय बोलकर तो देखो, दिन अच्छा नहीं तो जीवन अच्छा जाएगा। सवाल कुछ भी हो लेकिन जवाब सिर्फ ओम साई राम। रास्ता कुछ भी हो लेकिन मंजिल सिर्फ ओम साई राम। दुख कितना भी हो, खुशी सिर्फ ओम साई राम। प्यारे साईं भक्तों, इसी तरह आप शिरडी के साईं बाबा का निस्वार्थ मन से नाम लेते रहिए। मित्रों, एक बार अगर जीवन में दुख आए तो आप अपने मन में यह नहीं बैठाइए कि आपके जीवन में हर स्थिति में दुख आते ही रहेंगे। एक बात सदैव तुम्हें स्मरण रखनी है, और एक बात तुम्हें सदैव के लिए याद रखनी है, जीवन में दुख कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन सुख जरूर आते हैं। सिर्फ आपको अच्छे समय में गर्व नहीं करना, और दुख के समय आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे मित्रों, आप मौन और मुस्कान दोनों को अपने जीवन में समाहित रखो।
मौन वह साधना है जिसे क्रोध के क्षण साध लिया तो अन्य के साथ स्वयं की आत्मा का रक्षण आपका होगा। और मुस्कान वह शस्त्र है जो तुम्हें हर विपरीत परिस्थितियों से निपटने की एक प्रकार शक्ति देती है। मित्रों, सबको साथ लेकर चलिए, मगर कभी अकेले भी चलना पड़े तो आप डरिए मत, क्योंकि समस्या, शमशान, शिखर या सिंहासन पर इंसान हमेशा अकेला ही खड़ा होता है। जिस दिन से आपने दूसरों की गलतियां ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। समय बहाकर ले जाता है, नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। बोले मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या चींटियाँ भी नहीं आती। मीठे शब्दों से कही गई बात अनेक तरह से कल्याण पूरी तरह से करती है, लेकिन कड़ू शब्दों में कही गई बात अनर्थ का कारण बन जाती है। साईं भक्तों, जिंदगी को जियो, उसे समझने की कभी कोशिश ना करो। चलते वक्त के साथ आप साथ चलते रहो। वक्त को बदलने की कोशिश न करो। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न करो। कुछ बातें शिरडी के साईं बाबा पर छोड़ दो। सब कुछ खुद सुलझाने की आप कोशिश न करो। अपनी ज़रूरतों को समझने और उनके अनुसार जीना सीखे। साधनों से परहेज करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पहले अपनी ज़रूरत की सीमा का आपको आभास होना चाहिए। साईं भक्तों, पूरी तरह से आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। घर में सोफ़ा सेट हो, डिनर सेट हो या फिर मेकअप सेट हो, मगर आपका माइंड सेट ही अच्छा ना हो तो आप कहीं भी कहाँ भी सेट नहीं हो सकते। यह जीवन की एक प्रकार की सच्चाई है। करते हैं मोल भाव भगवान की मूर्ति खरीदते वक्त, और फिर उसी मूर्ति से घर में करोड़ों मांगते हैं। यह नादानी भी सच में पूरी तरह से बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिर में पूरी तरह से जलाते हैं। प्यारे साईं भक्तों, सदैव स्मरण रखिए, अगर आपके जीवन में आज अगर दुख है तो कल अवश्य सुख आएंगे। सिर्फ आप ईश्वर पर यकीन करो। साईं भक्तों, पृथ्वी पर बहुत ही तीर्थ स्नान है। सब तीर्थों की यात्रा मनुष्य कभी कर नहीं सकते। संपूर्ण नदियों में जाकर मनुष्य स्नान नहीं कर सकता है, मगर जहाँ कीर्तन होता है, हरि की कथा होती है, सत्संग होता है, वह संपूर्ण तीर्थ विद्यमान होता है। इसलिए कहा है, अन्न का कण और सत्संग का क्षण भी कभी गवाए नहीं। जहाँ से मिले, जब मिले, जहाँ मिले, कभी छोड़ना नहीं। पूरी तरह से इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। साईं भक्तों, याद रखिए, अगर आप अभी भी ईश्वर की भक्ति नहीं करते तो अभी और इसी समय निस्वार्थ मन से आप ईश्वर की भक्ति करें। लेकिन ईश्वर की भक्ति करने से पहले सबसे पहले आपको यह जान लेना है कि आपके कर्म कैसे। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका जीवन अवश्य अच्छा हो जाएगा। किसी को नीचा दिखाना पूरी तरह से यह तुम्हारे लिए ही खतरे जैसा है। इसका अर्थ वर्तमान में जैसे कर्म करोगे वैसे भविष्यकाल में आपका जीवन हो जाएगा। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे हो किसी का घर हो या किसी का पूरी तरह से मन। मित्रों, दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी श्रमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दारिद्र होकर भी कुछ दान हर स्थिति में करते हैं। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। प्यारे भक्तों, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रति प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। मित्रों, दूसरों के गलत या सही निर्णय से सीखिए। दुनिया में किसी की भी
उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि वह हर गलती स्वयं सीखे। यही आपको अच्छी तरह से सीखना है। दर्पण झूठ नहीं बोलने देता, ज्ञान भयभीत नहीं होने देगा, आध्यात्म आपको मोह नहीं होने देगा, सत्य आपको कमज़ोर नहीं होने देगा, प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देगा, विश्वास दुखी नहीं होने देगा, कर्म असफल होने नहीं देगा। यही आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं। जहाँ तुलना की शुरुआत होती है वैसे आनंद और अपनापन ईश्वर खत्म कर देते हैं। मित्रों, चाहे आप में कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, केवल एकाग्र चित्त होकर ही आप महान कार्य कर सकते हैं। सत्य को इच्छा होती है कि सब उसे जान ले, और असत्य को हमेशा डर लगता है कि उसे कभी कोई पहचान न ले। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो किसी की गलतियों से हानि पूरी तरह से होते देखकर अपनी गलतियां सुधार पूरी तरह से लेता है। साईं भक्तों, याद रखिए, कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ऐसा नहीं। ईश्वर कहते हैं इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर वापस जाता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी असफलता के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप शतरंज के कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो। प्यारे मित्रों, एक बात सदैव स्मरण कीजिए, अगर कोई व्यक्ति सफल हो रहा है तो कभी उससे जलिए मत, क्योंकि ईश्वर कहते हैं मैं उसी को बड़ा करता हूँ जो सबसे पहले हर चीज़ों का सामना करता है। इसलिए मित्रों, दुख आए तो ऐसा सोचे मत कि ईश्वर आपके दुखों को नहीं देख रहे, आपके दुखों का अंत नहीं कर रहे। इसका अर्थ तो सरल यह है कि ईश्वर आपकी हर गलतियों को अच्छी तरह से सुधारने का मौका दे रहे हैं, और भविष्य में आपको किसी भी समय पूरी तरह से रोने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए आपको वह अनुभव दे रहे हैं। यही चीज़ें आपको सदैव के लिए याद में रखना है। जब हम विकट परिस्थिति गुजर रहे होते हैं और प्रभु को मौन पाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि परीक्षा के समय गुरु हमेशा मौन रहते हैं। मित्रों, किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि आपने जीवन में उसकी अहमियत आप कम कर दो। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वह अक्सर वहाँ धोखा ही खाते हैं। मित्रों, उन गलतियों की कोई माफ़ी नहीं होती जहाँ आप जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जानबूझते गलत को पूरी तरह से चुनाव करें। मित्रों, याद रखिए, पूरी तरह से जीवन में अगर आपको आनंद प्राप्त करना है तो आपको आनंद भी देना होगा। जो आप प्राप्त करना चाहते हो वही आपको करना भी होगा। इसका अर्थ कर्म कीजिए, पूरी तरह से फल की चिंताएं मत करिए। ईश्वर कहते हैं कर्म करना व्यक्तियों के हाथ में है, लेकिन उन कर्मों को अच्छी तरह से फल देना यह तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए आप ईश्वर पर यकीन करिए, क्योंकि वे कभी किसी इंसान का बुरा नहीं चाहते। क्रोध और दुख की स्थिति में सोची गई बातें तुम्हें सत्य तक कभी पहुंचने नहीं देगी। किसी भी परिस्थिति की सत्यता को कभी समझने के लिए पहले मन का शांत होना सबसे आवश्यक है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त पूरी तरह से नहीं होने देगा, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देगा। मित्रों, मन पानी की तरह होता है, जब यह अशांत होता है तब देखना मुश्किल होता है, और जब अशांत हो जाता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। स्मरण रखिए, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो अक्सर इंसानों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन कर्म कभी किसी को माफ़ नहीं करते। यही जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। सिर्फ तुम उन पर यकीन करो। साईं भक्तों, किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों को बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना, यह सबसे ज़्यादा मूर्खता है। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी,
क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होता है। मित्रों, अगर भूल से कभी आपको गर्व हो जाए कि मेरे बिना तो यहाँ काम चल ही नहीं सकता, तो आपको एक कड़वी बात है लेकिन सच बात है, इसलिए आपको अच्छी तरह से सुननी है। तब आप अपने घर की दीवारों पर टंगी अपनी पूर्वजों की तस्वीरों को अच्छी तरह से देख लेना तथा सोचना कि क्या उनके जाने से कोई काम रुका है। जवाब आपको स्वतः ही मिल जाएगा। 84 लाख योनियों में एक इंसानी पैसा कमाता है, अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं पूरी तरह से नहीं मरता, लेकिन इंसान जिसका कभी पेट नहीं भरता, यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। मित्रों, ईश्वर द्वारा रचित प्रकृति पल पल बदलती रहती है। बीज अंकुरित होकर पौधा फिर पेड़ बनता है, हर पल प्रगति करता है। इंसान भी कुछ ऐसा ही है, बदला हुई एक प्रकार का नियम है, प्रगति है। ईश्वर प्रति श्रद्धा और प्रेम से जीवन को आप प्रगतिशील बनाइए। बुरी और बेकार की बातें छोड़िए, सच्ची और सही आदतें अपनाइए। आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रसन्नता का विस्तार अच्छी तरह से होता रहेगा। ईश्वर ने आपको सर्वोत्तम बनाया है, इसलिए आप जैसे हैं सबसे बेहतर है। आपको बदलने में समय बर्बाद न करें, अपितु स्वयं को बेहतर और ईश्वर प्रिय बनाने की भरपूर चेष्टा करें। मित्रों, याद रखिए, आपका कल्याण हो, आप सबके प्रिय हो, आप ईश्वर के प्रति निष्ठावान हो, यही आपको सदैव स्मरण करना है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजू घुमा देती है। अपनी सहनशीलता को बढ़ाइए। छोटी मोटी घटना से कभी हताश मत होइए। जो चंदन घिस जाता है वो भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो घिस नहीं सकता वो तो सिर्फ जलाने के काम आता है। अच्छी तरह से बातों को समझो, तभी आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। साईं भक्तों, अनुभव कहता है, खामोशियाँ ही बेहतर है। शब्दों से लोग रूठते बहुत है। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। कितना भी समेट लो, हाथों से फिसलता जरूर है। ये वक्त है मित्रों, बदलता जरूर है। सिर्फ कर्म अच्छे करते रहो, यही आपको अच्छी तरह से याद रखना है। मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है, जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द कभी ना बोले, क्योंकि खराब मूड को बदलने के बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के मौके आपको कदापि नहीं मिलेंगे। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन तुम तो अच्छे हो। पूरी तरह से तुम्हें किसने अच्छा बनने से रोका है, यही आपको अच्छी तरह से याद रखना है। मित्रों, तुम भी वही, हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय, एहसास और नज़रिया। मित्रों, जिंदगी को गमले के पौधे की तरह आप मत बनाओ, जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के पेड़ों की तरह आप बनाओ, जो हर परिस्थिति में मस्ती में पूरी तरह से झूमता रहे। याद रखिए, पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, ये ज़िंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है। कौन किससे चाहकर दूर होता है, हर कोई अपने हालातों से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती और हर दोस्तों को इग्नोर होता है। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने आज का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का पूरा समय दिए हो तो धन्यवाद। साईं कहते हैं, स्मरण रख मेरे प्रिय भक्त, इतना तूने कष्ट सहा है तो अच्छी तरह से सुख भी तुझे सहना होगा। सिर्फ अच्छे समय का इंतज़ार करो, लेकिन ये मत भूलिए, सिर्फ ईश्वर की भक्ति करने से आपको आनंद मिलता है। यह जीवन की सबसे बड़ी झूठ बात है। मित्रों, ईश्वर कहते हैं, तुम कर्म अच्छे करो, फिर मेरी भक्ति करो, तभी पूरी तरह से तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। इसलिए सबसे पहले तुम तुम्हारे कर्म पर ध्यान दो। कर्म बुरे हो गए तो तुम्हारा पूरा जीवन बुरा हो जाएगा। यही तो जीवन की असली सच्चाई है। हर कठिन समय के बाद एक खूबसूरत सुबह जरूर होती है। ईश्वर पर भरोसा रखे, मजबूत बने
और अपना तथा परिवार का ध्यान रखें। समय की विशेषता यही है कि यह बदलता जरूर है, जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, जीवन में पूरी तरह से अगर आपके दुख आए हैं तो सुख भी अवश्य आएंगे। कर्म अच्छे होंगे तो डरने की बात नहीं है, सब कुछ ईश्वर अच्छा ही करेंगे। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थर में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी आपको नारायण पाए जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ हूँ, ये मेरा तो भाग्य है, पर आप मेरे साथ हैं, ये मेरा सौभाग्य है। मित्रों, एक दिन दो मित्र काफ़ी अरसे बाद एक दूसरे से मिले। एक मित्र ने दूसरे से सहज ही पूछ लिया, माँ कैसी है? कुछ पल चुप रहने के बाद दूसरा मित्र बोला, अच्छी है, 2 वर्ष से वृद्धाश्रम में है, आज उनका जन्मदिन है, मिलकर आया हूँ। फिर उसने दूसरे मित्र से पूछा, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ पूरी तरह से रहती है? तब उसने पूरी तरह से दिल को छू देने वाली बात कही। उसने कहा, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपनी माँ को रख सकूँ, मैं ही माँ के पास रहता हूँ जन्म से। यही बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। मित्रों, लोग समझते हैं कि नरम दिल वाले बेवकूफ़ होते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि नरम दिल वाले बेवकूफ़ नहीं होते। वे बखूबी ये जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं। एक बात सदैव स्मरण रखिए, ईश्वर कहते हैं ताकत की ज़रूरत तभी होगी जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए एक प्रेम ही काफ़ी है। मित्रों, अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आएंगे। एक शांत और स्थिर मन ही तुम्हें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए सदा शांत और प्रसन्न चित्त रहने का प्रयास करें, यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। प्यारे साईं भक्तों, आप मदद करना सीखिए फ़ायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, ज़िंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर और मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर, और शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास रखिए किसी शंका के बगैर। प्यारे साईं भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगे तो इस संदेश को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करो, ओम साई राम, ओम साईनाथ। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाई या लड़ना नहीं, बल्कि उनसे बचना है। कुशलतापूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक प्रकार की जीत रहती है, क्योंकि अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। इसलिए साईं भक्तों, आपको नम्रता रखनी ही होगी, चाहे दुख हो या सुख हो। हर स्थिति में आप संयम रखें और अच्छे दिल से श्री शिरडी के साईं बाबा की आप भक्ति करिए, क्योंकि शिरडी के साईं जब भी अपने भक्तों को देते हैं तो झोली भरकर ही देते हैं। सिर्फ हमको संयम मात्र रखना है और उनकी हर एक योजनाओं पर विश्वास करना है। आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कुल कितनी दौलत है, लेकिन आप कितनी भी दौलत खर्च करके यह कदापि ही नहीं जान सकते कि आपके पास कितना वक्त है। इसलिए प्यारे मित्रों, जो आपको ईश्वर ने अभी ये वक्त दिया है, इस वक्त को आप आनंदी रहने के लिए जियो, अच्छा कार्य करने के लिए जियो, अच्छे कर्म करने के लिए जियो, और मित्रों सबसे बेहतरीन ईश्वर की भक्ति करने के लिए पूरी तरह से इसे बिता लो और इसका आप उपयोग करो। क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है, समय भी उसकी सबसे ज़्यादा इज्जत करता है। इंतज़ार करने पर धीमा, डर सामने हो तो तेज, शोक हो तो लंबा, खुशा हो तो कम, परंतु प्रेम के लिए अनंत होता है यह मतलब समय। कर्म यह कर्म ही रहते हैं। मित्रों, कर्म वो फसलें हैं जिसने इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा आप अच्छा बीज बोइए, तभी आपका जीवन अच्छा हो सकता है।
इंसान बिना मुहूर्त के पैदा तो होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, फिर भी सारी ज़िंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। मित्रों, शिरडी के साईं बाबा एक ही कहते हैं अपने भक्तों के लिए कि मेरे प्रिय भक्तों, जो अभी तुम्हारे पास है वही तुम्हारा है, बाकी कल्पना करना यह तुम्हारा नहीं है। इसलिए भविष्य की चिंता करने के बजाय तुम अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करो, मेरी भक्ति करो और अच्छे आनंद से जियो, तभी तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। क्योंकि श्री कृष्ण जी कहते हैं, यह इंसान का जीवन ना तो भूतकाल में रहता है ना तो भविष्य में होता है। इंसान का जीवन सिर्फ वर्तमान काल में ही है। आप जिस तरह इस वर्तमान काल में जियोगे उसी तरह आपका भविष्य हो जाएगा। इसका सरल सरल अर्थ है, आप निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करिए, अच्छे कर्म करिए, प्रयास करते रहिए, जरूर आपका भविष्य सबसे बेहतरीन होगा। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही आप सोच समझकर आपको करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह तृण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित चुका जरूर है। इसलिए प्यारे भक्तों, सबसे पहले आपको इन्हीं बातों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि आपके जीवन में दुख कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, सिर्फ आपको दूसरों को आनंद देना है। अगर आपको किसी को आनंद देना नहीं आता तो आप दीजिए मत, लेकिन दुख कदापि ही आप किसी को दीजिए मत, क्योंकि जो इंसान जो यहाँ पर देता है वही उसके पास लौट कर आता है। ज़रूरत के मुताबिक ज़िंदगी आप जीते जाओ, ख्वाहिशें के मुताबिक नहीं, क्योंकि ज़रूरत तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है, मगर ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। मित्रों, किसी के सुख का आप कारण बनो, भागीदार कदापि ही नहीं, और दुख में भागीदार बनो, कारण कदापि ही नहीं। गलती पूरी तरह से हो चुकी है तो गलती आपको माननी चाहिए, क्योंकि हर कोई खुद को श्रेष्ठ समझता तो जीवन में कदापि ही इंसान आगे नहीं जाता। इसका कहने का अर्थ है मित्रों, खुद को श्रेष्ठ जरूर समझो, लेकिन किसी को तुच्छ या कम मत लेखिए, क्योंकि इस समय में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि वो सादे कोयलों को भी धीरे धीरे हीरे के स्वरूप में बदल देता है। इसलिए सबसे पहले आप अच्छे कर्म करो। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों पर इल्ज़ाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थमसा जाता हूँ, लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। याद करना और याद आना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद तुम्हें उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। मित्रों, समय गूंगा नहीं, बस मौन है। समय आने पर बता देता है किसका कौन है। इसलिए आपको हर स्थिति में समय पर सबसे ज़्यादा विश्वास करना है। सबसे मुश्किल रास्ता वह है जिस पर आपको हमेशा अकेले चलना पड़ता है। असल में वही रास्ता ज़िंदगी में आपको मजबूत बनाता है, क्योंकि उसी भी रास्ते पर कितने भी कठिन रास्ता क्यों ना हो, लेकिन शिरडी के साईं बाबा अपने भक्तों का साथ कदापि ही छोड़ते नहीं। सिर्फ आप आगे चलते जाइए, आगे का मार्ग आपको ईश्वर जरूर बताएंगे। सिर्फ आपको प्रयास करना है अच्छे कार्य करने का। जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज़ों की कीमत नहीं जानते। मित्रों, जो चीज़ ईश्वर हमें आसानी से देते हैं उस चीज़ की इंसान कीमत नहीं करता, लेकिन जो चीज़ पूरी तरह से कड़ी मेहनत और सबसे ज़्यादा समय पूरी तरह से डालने से हमको प्राप्त होती है, वही चीज़ का मूल्य इंसान को समझता है। इसलिए मित्रों, देर लगेंगी लेकिन सबसे बेहतरीन होगा। इसी बातों पर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास करना है, और शिरडी के साईं बाबा पर भी आपको विश्वास करना है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वे अच्छा बना देते हैं। मित्रों, रात में ईश्वर से मुलाकात हुई, थोड़ी ही सही पर बात हुई। मैंने आप लोगों के बारे में भी पूछा कि ये इंसान कैसे है,
तो ईश्वर बोले, रिश्ता बनाए रखना बिल्कुल मेरे जैसे। इसका सरल अर्थ है, इंसान के हर इंसान का जीवन अपने मन जैसा होता है। अब आप अगर नकारात्मक सोचोगे तो आपका जो नकारात्मक हो जाएगा, इसका अर्थ बुरा हो जाएगा। अगर आप अच्छी चीज़ों को ही पूरी तरह से सोचोगे और उन्हीं चीज़ों को आप याद करोगे तो यकीन मानिए आपका जीवन सबसे अच्छा हो जाएगा। पानी के लिए जब खड़े थे हम बीमारी से दूर खड़े थे, अब हमारे पास औरों है और बीमारियां हजारों है। इसलिए मित्रों, यह तो सही बात है, समय समय पर चीज़ें बदलती चली, लेकिन जो इंसान खुद को समय पर बदलता है, समय उसको ही साथ लेकर चलता है। वरना समय के साथ अगर आप बदलेंगे नहीं तो समय आपके साथ कदापि ही नहीं चलेगा। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। अगर आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो मेहनत से दोस्ती आप कर लो, क्योंकि सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में होती है। मित्रों, दमती नहीं जिंदगी कभी किसी के बिना, लेकिन ये गुजरती भी नहीं अपनों के बिना। इसलिए अपनों को कदापि आप धोखा दीजिए मत। ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत आपका हर पल हो, यही शिरडी के साईं बाबा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। प्यारे भक्तों, उसी के साथ आप रखना रिश्ता, दोस्ती और प्रेम, जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे का वजह अच्छी तरह से समझ सके। प्रभु चाह नहीं मेरी कि पूरा पत जान, सकू दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान लूँ। प्रिय मित्रों, साईं कहते हैं जो आपने खोया है उससे बेहतरीन ही चीज़ें आपको मैं अवश्य दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले खुद पर यकीन भी करना होगा। ईश्वर आपको सुख, शांति और समृद्धि के साथ ढेरों खुशियाँ दे, यह मैं शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। यदि आप में शुरू करने के लिए साहस है तो आप में सफल होने का भी साहस है। मित्रों, जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होती जाएंगी, हमारा जीवन उतना ही बेहतर अच्छी तरह से बनता जाएगा। इसलिए जीवन के बारे में कदापि आप शिकायत कीजिए मत। सिर्फ आप जो ईश्वर आपको दे रहे उसमें ही आनंदी रहे, समाधानी रहे, क्योंकि इसमें ही जीवन जीने का एक अच्छा तरीका है। शांत, सुखद यो सुनहरे दिन की पूरी तरह से अगर आपको भी चाह रखनी है, इसका अर्थ अगर आपको भी ऐसे दिन अपने जीवन में आए ऐसा लगता है, तो सबसे पहले आपको सदैव याद रखना है आपको कष्ट करने ही होंगे और शिरडी के साईं बाबा का निस्वार्थ मन से आपको नाम स्मरण भी करना होगा। शिरडी के साईं बाबा से यही प्रार्थना है कि जो भी आज का यह संदेश सुन रहा है वही नहीं तो साईं आपके हर भक्तों की आप मनोकामना पूरी करो और जीवन में सबको अच्छे मार्ग दिखाओ। यही मैं शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। साईं भक्तों, एक बात सदैव आपको स्मरण करनी है, ईश्वर जो दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं। सरल सरल अर्थ है, अच्छा करो अच्छा ही प्राप्त होगा। मिला है तो गर्व कीजिए मत, दुख मिला है तो कदापि ही रोइए मत। हर पूरी तरह से स्थिति बदल सकती है तो आपका दुख भी बदल जाएगा सुख में, इसलिए ज़्यादा चिंता करिए मत। प्यारे साईं भक्तों, एक मेंढक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का सोचता है और आगे बढ़ता है, बाकी के सारे मेंढक शोर मचाने लगते हैं। ये असंभव है, आज तक यहाँ कोई नहीं चढ़ा, ये असंभव है, नहीं चढ़ पाओगे। मगर मेंढक आखिर पहाड़ की चोटी पर पहुँचे जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मेंढक भरा होता है और सारे मेंढकों को चिल्लाते देख वो सोचता है कि सारे उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसलिए अगर आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो आप सबसे पहले नकारात्मक लोगों के प्रति बाहर हो जाइए, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुश नसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझे से दूर जाने की कोशिश करता है। तो दौलत ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया,
खुश नसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, बदनसीब तो मैं हूँ जिसको पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। मित्रों, 2 पल की ज़िंदगी है। आप इस जीवन में हर स्थिति में और हर समय ईश्वर का नाम स्मरण कर कर ही जीवन जियो, क्योंकि जीवन में लास्ट के समय आपके साथ सिर्फ ईश्वर और आपके कर्म ही पूरी तरह से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गए। दुख में सुई की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब सुई का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गिला शिकवा क्या करना। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम सोए हैं। आप खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का एक क्षण में समाधान हो जाएगा। प्यारे भक्तों, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे शिरडी के साईं, सुकून उतना ही देना जितने से हमारी ज़िंदगी चल जाए। औकात बस इतनी ही देना कि औरों का भला हो जाए। रिश्तों में गहराई भी इतनी ही हो कि प्यार से निभ जाए। आँखों में शर्म इतनी ही देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए। सांसें पिंजरे में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाए। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ न बन जाए। यह शिरडी के साईं बाबा के चरणों में आप सभी को प्रार्थना करनी है। कल एक झलक मैंने ज़िंदगी को देखा और राहों पे मेरी गुनगान रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आँख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। एक रास्ते के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उसे, वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया कमघुत मुझे, तो हंसी और बोली मैं ज़िंदगी हूँ तुझे जीना सिखा रही थी। इसलिए मित्रों, जीवन सदैव इंसान को जीना सिखाता है, लेकिन जो अच्छे दिल से जीवन में हर परिस्थिति का सामना कर कर हर कुछ चीज़ें सीखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। वो कागज़ की दौलत ही क्या जो पानी से गल जाए और आग से जल जाए। दौलत तो आशीर्वाद की होती है, न पानी से गलती है न आग से जलती है। आनंद लूट ले बंदे साई की पूरी तरह से बंदगी का, ना जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का। शिरडी के साईं बाबा से मेरी एक ही प्रार्थना है, महंगी घड़ी सबको दे देना लेकिन मुश्किल घड़ी किसी को न देना। यह मैं शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। साईं भक्तों, फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कद्र उसके गुणों से होती है। कौन ज़्यादा सुखी है, सोने की चेन या चेन से सोने वाला। जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को आप रहने दो। जुबा पर हर वक्त मिठास पूरी तरह से रहने दो। ये अंदाज है जीने का, ना खुद रहो उदास ना दूसरों को रहने दो। यही आपको सदैव याद रखना है और निस्वार्थ मन से आपको साईं बाबा की भक्ति करना है। साईं भक्तों, आज का साईं बाबा का प्यारा, प्रेरणादायी और मीठा संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना कीमती का समय दिया है तो धन्यवाद। मिलते एक नए प्यारे और प्रेरणादायी संदेश के साथ। जय श्री